नमस्कार प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे हमें अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है तो उसका फल सुख के रूप में मिलता है, अगर कर्म बुरे हो रहे हैं तो उसका फल भी हमें दुख के रूप में मिलता है। किसी ने कहा है कि जीवन में सदैव श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए। जिंदगी जब हंसाए तो समझ लेना कि श्रेष्ठ कर्म का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि श्रेष्ठ कर्म करने का समय आ गया है। इस सुंदर बातों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आइए स्वागत करते हैं हमारे महानुभावों का। ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, संदीप भाई, गीता बहन जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ आज, क्योंकि हम देखते हैं कि कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन कई बार मनुष्य जो है इससे अनभिज्ञ रहते हैं। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आज का तो आनंद ले लो, आज का तो मजा ले लो, वर्तमान का तो मजा ले लो। अरे किसने देखा है अगले जन्म में क्या होने वाले हैं, या किसने जाना है कि पिछले जन्म में हमारे साथ क्या हुआ था। हम इसके गहराई तक जाना चाहते हैं कि कर्म के प्रभाव से कोई भी मुक्त कैसे नहीं हो और कर्म का फल कैसे हमें मिलता है। एक्चुअली हम सोचते रहते हैं कि जब जो होगा देखा जाएगा जी लेकिन जब होता है तो देखा नहीं जाता। जी 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 इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है हम्म, कि वो खुद भी देख नहीं पाता और दूसरे भी देखने वालों को दया आ जाती है। जी इतनी बुरी तरह से कर्म अपना जो है प्रभाव छोड़ के जाता है या लेता है। जिसको लेना है, जिसको देना है वो देता है। तो इससे हम बिल्कुल भी अपने आप को इग्नोर ना करें कि जो होगा देखा जाएगा, जी क्योंकि देखा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक मुझे इसी संदर्भ में एक बहुत ही प्रेरणादायक और मार्मिक स्टोरी याद आ रही है। जिस दिन मैंने सुनी और पढ़ी थी ये कहानी, तो मेरा अंतर्मन एकदम हिल गया था कि क्या कर्म गति है वास्तव में। जी एक माता डेली रोटी बनाती है, खाना बनाती है, तो उसका नेचर है कि पहली रोटी निकाल करके वो खिड़की पर रख देती है। अच्छा। कोई भी पक्षी आए, गाय आए या कोई भूखा आए, उस रोटी को उठा रोज करके की दिनचर्या में शामिल था उसका उसका। शामिल है ये नेचर। तो वो रोज पहली रोटी खिड़की में रख देती है और एक कुबड़ा व्यक्ति आता है, उस रोटी को उठा करके ले जाता है। और उसका नेचर है, वो रोज चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, बुरा करोगे बुरा तुम्हारे साथ रहेगा, अच्छा करोगे तो लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगा। ओके। तो वो रोज की उसकी नेचर है, रोज बोलता है। माता उसकी ये बात सुन के बड़ी परेशान है कि ऐसा एहसान फरामोश आदमी है, रोज यहाँ से रोटी लेके जाता है और रोज जो है यही दो शब्द चिल्ला करके जाता है। कभी शुक्रिया नहीं बोलता, कभी कोई दुआ नहीं देता, कुछ भी नहीं, बस चिल्लाएगा, बुरा करोगे बुरा तुम्हारे साथ रहेगा, अच्छा करोगे लौट के आएगा। लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझी वो। एक दिन इतनी इरिटेट हो गई उससे, उसने सोचा कि आज इसकी रोटी में ना पॉइजन डाल देते। वैसे भी धरती पे बोझ है, कुछ करता तो है नहीं, इधर से मांगता है उधर से मांगता है, खाता है, तो इसका आज इससे मुक्ति पाके रहूंगी मैं। और उसने क्या किया, रोटी में पॉइजन डाल दिया। जैसे उसने खिड़की पर रखा, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हमारे पास कहीं ना कहीं देवत्व छुपा हुआ है। हम देवताओं के वंशज हैं, इसीलिए देवताओं के प्रति हमारे दिल में आज भी प्यार है। हम उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको दिल से मानते हैं, रिस्पेक्ट में सर झुकाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका अंश जो देवत्व है वो हम सबकी आत्माओं में है। और वो देवत्व एक बार जरूर कुछ भी असुर काम करने से, बुरा काम करने से रोकता है। तो उस माता का भी देवत्व जागा और उसको रोका कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी मानवता के खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे किसी के प्राण कैसे ले सकती हो। और उसके हाथ रुक गए। उसने वो रोटी को उठा करके जलते चूल्हे में डाल दिया, वो रोटी को जला दिया और पुनः उसने दूसरी रोटी बनाई और वापस खिड़की में रख दी। वो कुबड़ा व्यक्ति रोज की तरह आया, वो रोटी उठाई और फिर से चिल्लाते हुए चला गया, बुरा करोगे तुम्हारे पास रहेगा, अच्छा करोगे लौट कर आएगा। उसका एक बेटा था माता का, जो उससे दूर रहता था, किसी नौकरी के कारणवश, बिजनेस के कारणवश काफी दिन से नहीं आया था।
माता पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहती थी, कैसा होगा, ठीक तो होगा, कब आएगा। मेरी तो आंखें तरस गई उसको देखने के लिए। इन्हीं सोच विचार में मगन थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जी। एक बड़ा ही दीनहीन सा व्यक्ति, बीमार, जिसमें कोई ताकत नहीं, खड़ा भी नहीं हो पा रहा अपने पैरों से। जैसे ही माता ने देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है, क्या हो गया मेरे बेटे को। वो भाग करके गई और जैसे ही दौड़कर दरवाजे पर गई, बेटा गिर गया जमीन पर। अच्छा। उसको पानी वानी पिलाया, उठाया और पूछा, तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई है। तो उसने बताया, कुछ समय से मैं इतना बीमार हूँ और मेरे पास पैसा भी नहीं था, कैसे कैसे मैं घर पहुंचाऊं। लेकिन घर पहुंचने से पहले एक हादसा मेरे साथ हुआ। मैं बहुत भूखा था और भूख के कारण मैं बेहोश होके गिर गया। एक कुबड़ा व्यक्ति मेरे पास आया। उसने पहले तो मुझे पानी पिलाया, मुझे होश में लाया और फिर मेरा सर अपने घुटने पे रखा और उसके पास एक रोटी थी। उसने कहा कि आज मुझे इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है भाई, आज तेरे को ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा। हालांकि भूखा वो भी था, भूख उसे भी लगी थी और रोटी मात्र एक थी, लेकिन उसने अपनी भूख का त्याग करा कि मैं भूख बर्दाश्त 2 दिन भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके प्राण जा रहे हैं, उसके प्राण बचाने ज्यादा जरूरी हैं। और उसने अपनी भूख को त्याग कर अपनी रोटी उस बेटे को खिलाई, उस बच्चे को खिलाई। तो तब उस माता की आंख खुल गई, अरे मैं क्या करने जा रही थी। जहर की रोटी अगर आज मैं खिड़की पे रख देती तो आज ये कुबड़ा उस जहर की रोटी को मेरे बच्चे को खिला देता। तब उसका तीसरा नेत्र खुला और अपनी भूल उसे इतनी जबरदस्त तरीके से हिलाने लगी। सचमुच कितनी मार्मिक सत्य कहानी है। मैं भी सोच रहा था, बचपन से ही सुना करते थे कि जब तुम कोई बुरा कर्म करने की सोचते हो तो अंदर से एक आवाज आती है नो जी, और हम उसको इग्नोर करके वो बुरा काम कर देते हैं। लोग कहते थे तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, वो तुम्हें बचाना चाहता है। तो कई बार कहते हैं भाजी अंतरात्मा की आवाज ऐसी नहीं आई, इसके कारण से मैंने ऐसा नहीं किया। तो लोग कहते थे भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हें कहता है जी। जब हमने ये ईश्वरीय ज्ञान लिया तो हमें सत्य पता चला कि भगवान नहीं बैठा है। अगर भगवान की आवाज होती तो ऐसा कौन मनुष्य है जो उसे इग्नोर कर सके। उसकी आवाज में बड़ा फोर्स होता था, लेकिन ये हमारे अंदर छुपा हुआ देवत्व है। अच्छा। अभी हम देवता थे, देवत्व से भरपूर थे, अब उसका थोड़ा अंश है, लेकिन अब बुराइयों का प्रभाव अंतर्मन पर ज्यादा है, तो हम देवत्व के प्रभाव को जल्दी ही दबा लेते हैं। तो वास्तव में भगवान हमारे अंदर नहीं बैठा, हमारा देवत्व और हमारी निगेटिविटी है जिसको आसुरीयता कहते हैं, उसमें संघर्ष होने लगता है। कई मनुष्यों के मन में संघर्ष चलता है, करूं ना करूं। एक मन कहेगा नहीं करना है, दूसरा मन अच्छा कहेगा नो करना चाहिए, ये अच्छा काम है। तो संघर्ष चलता है। हमारे अंदर देवत्व है और हम अपने अंदर छुपे हुए इस देवत्व को अवश्य पहचाने। मैं विशेष रूप से अपने सभी भाई बहनों को कहूंगा, हम सब के अंदर देवत्व है। वैसे भी हम भगवान की संतान हैं, बहुत प्योर संस्कार भी हमारे अंदर हैं, उसको अब जरा जगने दो। शिव बाबा ने इसके लिए कहा था, कई बच्चे अपने विवेक का खून कर देते हैं। कैसे? उनका सद्विवेक उन्हें अंदर से प्रेरणा देता है ये काम नहीं करो, और वो सत्य प्रेरणा को दबाकर वो गलत काम कर लेते हैं, माना अपने विवेक का खून कर देते हैं। तो हमें अपने विवेक में वृद्धि करनी चाहिए और प्राय जो भी पाप कर्म हम करना चाहते हैं और हमारे अंदर से रोकने की आवाज आती है, हमारा देवत्व हमें सावधान करता है, हमें उसकी सुननी चाहिए। मन की जो आवाज आती है उसको एक बार सुनने का भी समय निकालें। कई बार हम उसको दबा देते हैं। अंदर को जो आवाज आ रहा है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कई बार मनुष्य उसको सुन नहीं पाता, इतना बिजी है तो उसको अंदर की आवाज को सुनने का भी टाइम नहीं है। लेकिन भाई साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि हमें उन बातों का भी ध्यान रखना है कि कैसे मेरे अंतर का जो आवाज आ रहा है, उस आवाज के ऊपर भी मुझे एक बार थोड़ा गौर करना है कि मेरे अंदर क्या कह रहा है। ऐसे एक प्रैक्टिकल घटना मुझे याद आई। ये 2 दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त अपने दोस्त को बहुत दिनों से नहीं मिला था, मिलने गया, और जिसको मिलने गया उसका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उसको किसी से उधार लेना था। ओके। तो उसने क्या किया, जो उधार देने वाला था उसके पास जो दोस्त मिलने आया उसको भेज दिया और उसको कहा कि आप मेरा ये काम कर सकते हैं। बोला हाँ ठीक है, मेरे पास टाइम है, मैं आपका पैसा लेके आता हूँ और फिर आपको देता हूँ।
तो जिसने उधार देना था जी। उसने क्या किया, उसके नाम का जो आया था हाँ हाँ। उसके नाम का चेक दिया। ओके। अब चेक इसके नाम का था जो मिलने गया, और पैसा तो दूसरे को लेना था जिसका बिजनेस नहीं चल रहा था। इसने ला करके वो पैसा बैंक से निकाला, क्योंकि नाम इसका था चेक में, पैसा ला करके उसको दे दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। अब रिटर्न पैसा नहीं करने के कारण इसके नाम से कोर्ट में केस बनी, क्योंकि पैसा तो इसके नाम पर पड़ा था, लिया तो दूसरे में था। देखो कर्म की गुह्य गति कैसी है, पैसा गया इसने जी, लेकिन नाम इसका आया। जी जी। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद इसने अपने तरफ से वो जो पैसा था वो दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ कर्म हुआ कि उसका कुछ पैसा जिसका बिजनेस नहीं चल रहा था, इसके नाम पर मनी ऑर्डर से कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस हुआ था, इसके नाम पर आ गया। ओके। तो इसको उससे ज्यादा पैसा मिल गया। है ना, जरूरी नहीं है कि कर्म से, कर्म की गुह्य गति में कुछ उल्टा ही होगा, सकारात्मक भी होता है। जी 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 जी। इसमें भी ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, हाँ। इसमें भी तो सकारात्मक ही हुआ ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो जो कुबड़े की भाषा समझ में आ गई उस दिन, जी 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 कि जी, बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा, जी। अच्छा करोगे लौट कर आएगा। बिल्कुल। तो माता ने रोज एक रोटी निकाली। हाँ। वो कुबड़ा रोज पेट भरता था। आज उसका खुद का बेटा जब भूख से प्राण त्याग रहा था तो उसके मुंह में वही रोटी गई ना, तो लौट के अच्छा ही आई ना और वो वापस। कुबड़ा का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं बिल्कुल। इस तरह से उसको रोटी खिला रहा हूँ, तो रोज का आदत था भाई, जी, उसको जी, रोज जी। रोटी मिलता था, वो तो एकदम उसमें से। अनजानी प्रक्रिया जी। थी। हम सभी राजयोग के द्वारा अपने देवत्व को रोज रोज जागृत किया करें। सवेरे उठकर सोने से पहले अपने देवत्व को जैसे ही हम याद करेंगे, जगेंगे, तो जो निगेटिव संस्कार हैं वो समाप्त होते जाएंगे, देव संस्कार हमारे अंदर प्रबल होते जाएंगे, और तब हम पाप कर्म करेंगे ही नहीं। नेचुरल हमारी एक वृत्ति हो जाएगी पुण्य पुण्य करना, और तब हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और सचमुच इस संसार को आजकल बहुत पुण्य आत्माओं की जरूरत है। जी, हम इसको ऐसी इस तरह से समझे कि हमारे अंदर जो संस्कार हैं उसमें अंदर ही देवत्व भरा हुआ है, आसुरियत भी भरा हुआ है। लेकिन काम कौन सा कर रहा है वो हमें देखने की जरूरत। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, या उसका जीवन बहुत सुंदर तरीके से सबके साथ अच्छे व्यवहार के कारण बहुत प्रचलित है, तो कई लोग बोलने में आता है कि भाई ये तो देवता जैसे है। या कोई व्यक्ति कोई बहुत गलत काम कर रहा है तो कहते हैं अरे ये तो राक्षस है, या ये तो बहुत गलत काम करता है, इसके अंदर तो पता नहीं क्या भर गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे वो अंदर से काम करता है। एक्चुअल होता क्या है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार होने के कारण जब भी हम कुछ गलत काम करना चाहते हैं, करने की सोचते हैं, तो अंदर से एक आवाज आती है जी। विवेक कहो, दैवी गुण कहो, लेकिन दैवी गुणों का या कहो विवेक को अगर हम सुनेंगे नहीं, इग्नोर करते जाएंगे तो सोता जाएगा। ओके। जब उसकी सुनना शुरू कर देते हैं तो फिर दैवी गुण में बदल जाता। अच्छा। और दैवी गुण अंदर होने के कारण, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि महान आत्मा कोई एक होता है, हर बीज में पूरा पेड़ है। ओके। हर आत्मा में वो सारे गुण हैं जी, महानता के, सिर्फ उसको सुनना जरूरी है। राजयोग से सुनने की कला आएगी अंदर के गुणों की, तो हमारे कर्म परिवर्तन होते जाएंगे, या कर्म की गुह्य गति को समझ के हम परिवर्तन लाएंगे। मना कुल मिलाकर के ये समझूं कि हमें अपने कर्म के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। कर्म की गति से कोई बच नहीं सकता, वो गतिमान है एक प्रकार से। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप बाजार जा रहे हैं, चाहे नौकरी में जा रहे हैं, चाहे पढ़ने जा रहे हैं, तो कैसे हम इन बातों को, बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत गहरी बातें आप सुना रहे हैं, कि इन बातों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हमें विचार करने की भी जरूरत है, ध्यान देने की भी जरूरत है, जो हम आजकल अनभिज्ञ रहते हैं। जैसे संदीप भाई ने अभी बोला कि कुछ चीजों को अगर हम नहीं सुनते हैं तो वो सो जाते हैं, वो वर्क करना बंद कर देते हैं, सुन हो जाते हैं। तो हम हर दिन, हर रोज सुबह उठते, दोपहर को, शाम को, जब भी अपने देवत्व को जागृत करते चलें, उसे आवाज लगाते चलें, उससे मिलते चलें, उसके लाभ और प्रॉफिट देखते चलें, तो ये जो हमारा देवत्व दबा पड़ा है वो जागृत होता चला जाएगा, और वो देवत्व कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में, बोल में, कर्म में, चाल चलन में अवश्य दिखाई देगा। भाई जी, मैं थोड़ा सा इसको और गहराई से जानना चाहता हूँ। जो आप भी बता रहे हैं, गीता ने बता रही, देवत्व मुझे इतना भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर की देवत्व को कैसे जगाएं और कहाँ हमारे अंदर वो देवत्व है। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों के लिए ये जो सद्ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिला है, उसकी कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ जी।
हम लोग आज तक शास्त्रों का ज्ञान सुनते थे, गुरुओं के पास जाते थे, वेद हमारे यहाँ सबसे बड़ी विद्या माना जाता है। जी। नो डाउट ये सब हमारे समाज के लिए बहुत बड़े गाइडेंस रहे हैं। हाँ। गाइडलाइन इनसे हमें मिलती रही है। लेकिन कहीं भी एक चीज हम भारत वालों को किसी ने नहीं बताई थी। जी। लोग ये कहते रहे तुम आत्मा से परमात्मा हो, कोई ये कहते रहे तुम ही ब्रह्म हो, कोई और कुछ कहता रहा, कोई द्वैतवाद, कोई अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, 5 वाद हमारे देश में प्रचलित रहे जो 5 फिलोसॉफी ऑफ इंडिया हैं। तो लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जब सतयुग था तब तुम देवता थे। जी। ये तो लिखा है कि सतयुग में सृष्टि अमैथुनी थी, विकारों की सृष्टि नहीं थी, पवित्र सृष्टि थी। पर ये देवता जिनका यहाँ गायन है 33 करोड़, कोई भी ये नहीं सोचता ये कब थे। हम लोग भी बचपन से सुनते आते थे, 9 लाख तारे, बहुत अच्छी अच्छी बातें, 33 करोड़ देवता। हम पूछा जरूर करते थे कि देवता तो अमर है ना। हमारे माता पिता भी बोला करते थे, हालांकि गांव के ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कहते थे देवता अमर हैं। तो जब वो कहते थे 33 करोड़ देवता थे, हम उनसे प्रश्न पूछते, जैसे बच्चे पूछा करते हैं छोटे छोटे कुछ भी, तो आज भी तो होंगे कहीं। जब वो मरते ही नहीं थे तो आज कहाँ है? अमर है अब तो वो कहीं कहते तो भाई इसका तो हमें पता नहीं, पूछते तो तुम ठीक हो। जी। जब हमने ये ईश्वरीय ज्ञान लिया तो पता चला कि हम सभी तो सतयुग में देवता थे। ये सृष्टि ही देव युग थी। तो हम जन्म लेते आए सतयुग त्रेता 2 युग में, जितने भी हमने जन्म लिए तब हम देवता थे। तो देखिए लंबा काल का देवत्व, प्योरिटी, पुण्य कर्म करने के संस्कार, सुख देने के संस्कार, वो सब हमारे अंदर समाहित हैं। द्वापर युग के बाद मानवता शुरू हुई, मानवता रही बहुत अच्छी, बहुत अच्छा रहा मनुष्य। उसमें ये सारे सद्गुण, ईमानदारी, सत्यता, प्रेम, निस्वार्थ भावना, अपनापन, सहयोग, सम्मान, सारे सद्गुण थे। कलयुग आधे तक भी रहे जी। लेकिन पिछले 400-500 सालों में कुछ विदेशी प्रभाव के कारण हमारा ये खेल बिगड़ा और वो देवत्व की जगह इन बुरी चीजों ने ले ली। हालांकि देवत्व हैं, लेकिन जैसे ऐसे गए वो बहुत नीचे रह गए, ऊपर बंडल रख दिए इस बुराइयों के। अब देवत्व के बंडल भी बहुत हैं, लेकिन वो दबे हुए, छुपे हुए हैं। अब राजयोग से जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और हमें ये पता चला कि तुम देवता थे, तो वो जो नीचे की फाइल्स थी ना, वो खुलने लगी। जी 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 जी। उसकी धूल हटने लगी। और जितना जितना हम राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं, हमें हमारे अनुभव में जीवन भर के देवत्व उभरता आया, प्योरिटी उभरती आई, पुण्य कर्म होते गए। और मेरा अपना अनुभव है कि यदि मैं सोच भी लूं कुछ थोड़ा भी, ज्यादा तो अब कुछ होता नहीं अपने से, थोड़ा भी कुछ गड़बड़ करने की, अच्छा, अंतरात्मा रोक देती है, देवत्व रोक देता है। मैं ये भी सोच लूं ना, उस व्यक्ति को आज ये कहना है, मुझे डांट के कहना है, वो सुधरता नहीं है, अंदर से आवाज आती है नो। जो बात तुम डांट के कहना चाहते हो वो थोड़ा प्रेम और स्वमान के साथ कहो। तो देखिए ये इतना अच्छा प्रभाव होता है राजयोग का कि उससे हमारे अंदर वो 2 युग का छुपा हुआ देवत्व जगने लगता है। जी 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 जी। क्योंकि साइकोलॉजी में भी ये मानते हैं इंसान को बुरा काम करना पसंद नहीं आता है और बुरा काम करने के लिए, बुरा सोचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा इजी सोच ले जाता है। हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो अगर हम किसको पूछे, आपको हम पूछते हैं कि आप अपना ऐसा झूठा नाम बताइए जो आपने कभी जो आप चाहते हो, झूठा हो सच्चा ना हो, आपका कौन सा झूठा नाम बताएंगे? आप नहीं निकलेगा ऐसा, निकलेगा भी तो कौन सा निकलेगा, कौन सा निकालना चाहेंगे आप? फेमस हो, जो आपने कभी सोचा हुआ कि ये हमें बनना है या ये हमारा नाम होता तो कितना अच्छा होता। तो देखा क्या जाता है, हम नाम भी वही सोचते हैं जो कभी तो हमारी इच्छा थी या तो कभी हम है। मना झूठ भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये सब अंदर है। आप करने के लिए भी, बुरा सोचने के लिए भी अपने आप को मारना पड़ता है, तब जाके आता है। इतना सहज नहीं आता है क्योंकि वो सब अंदर है, अच्छा ही है। क्योंकि देखो बीज में पूरा पेड़ होने के कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ महान आत्माओं में ही वो अच्छे गुण है, हर बीज में, हर आत्मा में वो गुण है। जी 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 जी। उसको सिर्फ खत पानी देकर, खाद को देकर उसको जागरूक करना चाहिए। जी 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 जी। तो मना इस सृष्टि में देवी देवताएं भी रहे हैं और उनके कर्म भी साथ साथ आए हैं और बीच में फिर हमारे
गलत काम शामिल एक्चुअली हो गए। हुआ क्या, जन्म बाई जन्म हम लेते चले गए, हाँ। हमने अच्छे बुरे कर्म किए और उसके प्रभाव की जो लेयर है जी। वो हमारे देवत्व के ऊपर एक के बाद एक चढ़ती चली गई और देवत्व नीचे दब गया। जी 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 जी। अब करना क्या है इस देवत्व को जगाने के लिए? एक तो जो भाई जी कहते हैं स्वमान, हम अपनी स्मृतियों को याद करें। मीन्स हम देव कुल की महान आत्मा हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हम प्योर सोल हैं, हम शांत पीसफुल सोल हैं, जी। शांत स्वरूप हैं। इस प्रकार की जब हम कुछ बातें सुबह शाम को अपने मन में याद दिलाएंगे तो ये जो सोया हुआ या ये दबा हुआ देवत्व है ये जागृत होना शुरू हो जाएगा। जी। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, जैसे कहते देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, वो कोई खुले मैदान में हुआ या नहीं हुआ उसका तो नहीं मुझे जी, पता, जी। लेकिन मेरे अंदर रोज होता है। अच्छा। एक अच्छाई खड़ी हो जाती है हाँ, तो हाँ। दो बुरे संस्कार, बुरी आदतें, बुरी कमियां खड़ी हो जाती है और जी। दोनों का युद्ध होता है। कभी देवत्व जीत जाता है और कभी वो असुरी संस्कार जीत जाते हैं। ये युद्ध मेरे मन में हर रोज हर दिन हो रहा है। जी। हम ये आपकी चर्चा में सुन रहे हैं भाई जी कि हमारे अंदर देवत्व भी है और उससे हम अनभिज्ञ हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देवत्व को जगाने की कोई सुंदर विधि है तो बता दीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है जी। और मैं सारे संसार की ओर दृष्टि डालकर विचार कर रहा हूँ कि संसार में कितने लोग हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं जी। लेकिन उससे कई गुना ऐसे लोग हैं जिनके कर्म निगेटिव हो गए हैं। कईयों की विचारधाराएं आतंकवादियों जैसी हो गई हैं, हिंसक हो गई हैं। वो एक दूसरे को गिराने का, उनका सब कुछ नष्ट करने का सोचने लगे हैं। लेकिन कर्मों की गति के अनुसार एक बहुत बड़ी चीज मैं कहने जा रहा हूँ कि जो मनुष्य दूसरों को नष्ट करना चाहता है वो वास्तव में अपने को नष्ट करने का प्लान बना रहा है। अच्छा। एक महापुरुष ने कहा है, खाई खने जो और को ताको कूप तैयार। अर्थात दूसरे के लिए अगर कोई खाई खोद रहा है उसके लिए कुआं तैयार है उसको डुबोने के लिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने की सोचना चाहिए। ये जो हम थोड़े बहुत स्वार्थ के कारण, थोड़े बहुत पैसे के कारण, बदला लेने के संकल्प के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं या धन, मनी इज एवरीथिंग, इस संकल्प के साथ, इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए गलत तरीके अपनाते हैं, इनसे बुद्धिमान और समझदार मनुष्य को अवश्य बचना चाहिए। तो मैं सभी के लिए कुछ सुंदर विचार रख रहा हूँ क्योंकि हम सभी पुण्य आत्माएं हैं, हम महान आत्माएं हैं और विशेष रूप से भारत के वो महान लोग जो देवी देवता धर्म से जुड़े हुए हैं, जो देवी देवताओं से बहुत प्यार करते हैं, जो उनके लिए अपने मन में सम्मान रखते हैं, उनको कहूँगा कि अपने देवत्व को जागृत करने के लिए रोज सवेरे 1-2-3 मिनट भी इस तरह चिंतन किया करें। जी। स्वयं भगवान ने हमें ये प्रकाश दिया है कि तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम्हारे अंदर देवत्व भरा हुआ है। अपने को देखेंगे अंदर, मेरे अंदर भी बहुत देवत्व है, गहन शांति है, प्रेम है, बहुत गहन छुपी हुई पवित्रता है। देवत्व से मिलें रोज अपने और इस तरह विचार किया करें, मुझे आज से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करना है। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, कभी मैं देवता थी, पूज्य थी, परम पवित्र थी, अब मुझे पुनः देवत्व की ओर अग्रसर होना है। बस इस तरह के विचारों से छुपा हुआ देवत्व जैसे उसको आवाज लगी, जगो, और वो जगने लगेगा। जी, हम आज तक इन बातों से बहुत अनभिज्ञ थे भाई साहब कि कैसे हमारे अंदर जो देवत्व है उसको जगाएं। उसको जगाने का श्रेष्ठ साधन है श्रेष्ठ संकल्प, जो आपने बताया
और उस श्रेष्ठ संकल्प को जितना हम अपने जीवन में लाते जाएंगे तो जो बाहरी प्रभाव है, आसुरियत का प्रभाव है, वो समाप्त होता जाएगा और देवत्व का प्रभाव जगता जाएगा। आप तीनों समय निकाल करके आए और सुंदर विचार हमारे दर्शकों के लिए रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हमें ये समझ में आया कि कैसे अपने अंदर के देवत्व को जगाते चलें और जीवन में कोई ऐसी बुराई है उसको धीरे धीरे करके समाप्त करते चले, तो हमारे जीवन रूपी यात्रा, ये सफर सचमुच बहुत सुहाना बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।